Hello, student. We are going to start a new chapter of your SS book, Chapter 8, The Components of Environment. Student, open page number 43. Environment is everything that make up the surroundings of a living things. Environment means वातावरण. वातावरण में वो सारी चीज़ें आती है जो हमारे जितने भी लिविंग थिंग है उसके आसपास का जितना भी एरिया है, जो चीज़ भी उसमें आती है वो सब एनवायरनमेंट में आती है. इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल एंड ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेज. अब एनवायरनमेंट किस चीज़ से बना है? दो चीज़. मेन कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के टू कंपोनेंट, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. Living thing components all plants and animals, and non-living thing components air, soil, water. और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स में. इट आल्सो इंक्लूड ऑल द ह्यूमन मेड्स थिंग्स अराउंड अस लाइक बिल्डिंग, कार्स, बसेस, रोड्स and bridge. We get all the things we need in order to live from the environment. अब जैसा कि आपको पता चला बच्चों कि एनवायरनमेंट जो है दो मेन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग में प्लांट्स और एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग में सॉइल, वाटर, एयर और यहाँ तक कि मैन मेड कंपोनेंट जैसे कि क्या, कार, बस, ब्रिज, ये सारी चीज़ें आती हैं. देयर आर थ्री मेन नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नेमली एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. वैसे तो बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट हैं, लेकिन मेन जो थ्री नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के वो हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. The four component of environment is biosphere and जो fourth component है वो है biosphere. Biosphere is a region where all living thing reside. वो जगह, वो एरिया जहाँ पर सारे लिविंग थिंग रहते हैं वो कहलाती है बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर इज a blanket of air around the earth. अर्थ के चारों तरफ जो एयर है हम उसको कह सकते हैं ब्लैंकेट के रूप में, कंबल जैसी, मतलब चारों तरफ से जिसने क्या किया, अर्थ को घेरा हुआ है जिस एयर ने, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द वाटर बॉडीज़. और हाइड्रोस्फीयर में क्या आती है? सारी की सारी वाटर बॉडीज जैसे रिवर, सी, ओशंस. लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल दैट मेक अप द सरफेस ऑफ अर्थ. और लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज़ आती है? रॉक्स आते हैं, सॉइल आती है और वो सारी चीज़ जिससे अर्थ का सरफेस बनता है. एटमॉस्फेयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ जो हवा का एरिया है, जिससे हवा क्या है, हवा से जो अर्थ घिरी हुई है वो एरिया कहलाता है एटमॉस्फेयर. एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. स्टूडेंट, आपको पता है एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. Air present in atmosphere is a mixture of various gases like nitrogen, और नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड 1% है. All living things except plants need oxygen to breathe in, while plants need carbon dioxide to breathe in. जितने भी लिविंग थिंग हैं उसमें प्लांट्स को छोड़ दें तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं.
The plants take in carbon dioxide and give out oxygen that is inhaled by human. अब plants क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं. जिस ऑक्सीजन को प्लांट एक्सेल करते हैं उसी ऑक्सीजन को ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स इनहेल कर लेते हैं, ले लेते हैं अंदर. ह्यूमन एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, और ह्यूमंस या एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाहर निकालते हैं और जिसको प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं. प्लांट्स नीड दिस गैस टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को किस लिए चाहिए होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. हमने साइंस में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट जो खाना बनाते हैं वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड. Air also contain water vapor which collects in cloud. This water vapor condenses to form water droplet which make the cloud heavy and fall as rain. एयर जो है उसमें वाटर वेपर्स होती हैं और वाटर वेपर्स इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, क्लाउड. और जब ये वाटर वेपर्स क्या होती है, कंडेंस होती है. ठीक है ना. अब कंडेंस में होता है कि वेपर्स से क्या बनती हैं, पानी की ड्रॉपलेट, पानी की बूंद बनने लग जाती है. और जब ये बूंद क्या होती है, बहुत हैवी हो जाती है, तो वो रेन के रूप में नीचे गिरने लगती है. द एटमॉस्फेयर एक्ट ए बैरियर बिटवीन द लिविंग थिंग एंड सन. और आपको पता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एज ए बैरियर, एक रुकावट उत्पन्न करता है सन की जो रेस हैं उनके बीच और किसके बीच, लिविंग थिंग के बीच. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज. और सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनसे एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है. दिस लेयर नोन एज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम दिस हार्मफुल रेज. और एटमॉस्फेयर में लेयर होती है ओजोन लेयर, ये प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है. अगर मालूम है स्टूडेंट, वो रेज हमारी बॉडी पे एंटर करेगी तो हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है जिसमें स्किन कैंसर भी है. तो उससे हमें बचाती है ओजोन लेयर जो कहाँ प्रेजेंट होती है, और एटमॉस्फेयर में. एट प्रेजेंट दिस लेयर इज डिप्लीटिंग. डिप्लीटिंग मीन्स होता है घटना. तो सो वी नीड टू टेक मेजर टू सेव द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. अब इन दिनों क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर जो है वो घटती चली जा रही है. अगर वो लेयर घटेगी तो रेज हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक पहुंचेगी, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, स्किन डिजीज़. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्ट्रा ओजोन लेयर को डिप्लीट ना होने दें. इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा. हाइड्रोस्फीयर. Water is the natural resources that is necessary for survival of living thing. जैसा कि आप सब जानते हो, वाटर जो है सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन ऑल नीड वाटर टू लीव. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. आवर अर्थ इज़ मोस्टली कवर्ड विथ वाटर. हमारी अर्थ का बहुत बड़ा भाग जो है पानी से कवर है, पानी है उसमें. वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन वेरियस फॉर्म लाइक ओशन, सी, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम, पॉन्ड एंड अंडरग्राउंड वाटर. अब वाटर की क्या क्या सोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर, ओशंस, ठीक है ना, महासागर जिसको बोलते हैं, सी, समुद्र, रिवर, नदियाँ, लेक, झील, स्ट्रीम भी आप कह सकते हो, लहरें होती हैं पानी की, पॉन्ड्स, तालाब, और अंडरग्राउंड धरती के अंदर जो पानी है, ये क्या है, वाटर के सोर्स हैं. दिस वाटर बॉडीज टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर. और ये वाटर बॉडीज मिलके क्या बनाती है, हाइड्रोस्फीयर. अब हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो मिलके बना रही हैं हाइड्रोस्फीयर.
About 90% of earth water is found in ocean and remaining 3% is found in freshwater source like glacier and ice cap. और स्टूडेंट जो 97% वाटर जो है वो कहाँ पाया जाता है? ओशंस में पाया जाता है. और डू यू नो वो वाटर कैसा है? वो वाटर है सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी है वो. उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ना उससे हम खेती कर सकते हैं और ना ही उसको हम पी सकते हैं. अब जो 3% वाटर बच जाता है वो है फ्रेश वाटर. और वो किस रूप में होता है? ग्लेशियर. ग्लेशियर किसको कहते हैं? जो बर्फ़ की, स्नो की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं. और आइस कैप के रूप में, और आइस की कैप के रूप में वो वाटर है जो क्या है? हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर होता है पीने योग्य वाटर, जिसको हम पी सकते हैं, ऐसा वाटर है. तो स्टूडेंट आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है. इन दिस वीडियो वी ओनली रीड अप टू हाइड्रोस्फीयर. तो आपको ये चैप्टर को रीड करें, ठीक है. जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको वापस से समझें और यहाँ तक 2 या 3 टाइम्स रीड करें. एंड सो बी सेफ, टेक केयर.